हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था, नमो घाट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था। तो चलिए अब मैं आगे बताती हूँ। और देखिए, ये दीवार पे जैसे कि पुराने ज़माने की पूरी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और जैसे ऋषि मुनि, और इधर देखिए हनुमान जी का है, और इधर राधा कृष्णा का मूर्ति बना हुआ है। और इधर जैसे कि पुराने बनारस को ये दर्शाता हुआ ये कुछ मूर्तियाँ जैसे कि दीवार पे बनाई गई हैं। और इधर भगवान कृष्ण के जन्म के समय जब यमुना में उनको लेके जाया जा रहा था, वो कलाकृतियाँ हैं। और उसके बाद देखिए इधर दीवार पे है जो पुराने समय की अलग अलग कहानियाँ जो प्रचलित हैं, वो सब सारी मूर्तियाँ यहाँ पे दीवार पे बनी हुई हैं। और देखिए इधर जैसे कि इधर कुछ पार्किंग एरिया भी है, लेकिन ये यहाँ पे पार्क नहीं करना चाहिए, पार्किंग एरिया तो अलग से बना हुआ है। और देखिए बहुत सारे लोग जैसे कि घूम के जा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे नमो घाट घूमने का सही टाइम 7 बजे के बाद ही होता है, जब पूरी लाइट वगैरह जल जाती है ना, उस समय जैसे कि पूरा वहाँ का दृश्य जो है देखने लायक रहता है। और देखिए कितनी बड़ी ये मूर्ति है। जो पब्लिक है, ये तो इसके बेस में भी जैसे कि हो जा रहा है कि हाँ यहाँ पे पब्लिक खड़ी है। और इतनी बड़ी मूर्ति है, जैसे उसको कैमरे में पास से कैप्चर करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। और देखिए हम लोग गंगा नदी के पास एकदम आए हुए थे, और ये सारी सब बोट वगैरह लगी हुई हैं जो कि आपको बनारस के गंगा आरती वगैरह का सारा दर्शन कराएंगी। और जैसे इनका कुछ फिक्स रहता है कि इतना पैसा देने पे ये पूरे घाट का दर्शन कराने के बाद आपको ले आके यहीं पे छोड़ देंगी। तो देखिए हम लोग गंगा घाट से जैसे कि ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, और अभी तक हम लोग फेज़ 1 में जैसे कि घूम रहे थे। अब आप लोग को दिखाते हैं फेज़ 2। और यहाँ पे जैसे डेली हज़ारों के ऊपर पब्लिक घूमने के लिए आती है। जैसे लोग अधिकतर शाम के टाइम ही घूमना पसंद करते हैं। अगर आपको कभी आना रहे तो आप जैसे कि यहाँ पे टाइम बिताना रहे या थोड़ा सा शांति के लिए आ रहे हैं, तो सुबह सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है इस सीज़न में। और जैसे ये सब घाट घूमने का सही मौसम तो है, ठंडी हुआ है या फिर बरसात हुआ। और जैसे कि ठंडी वगैरह में यहाँ आके बैठने पे और यहाँ का नज़ारा देखने में बड़ा ही आनंद आता है। और ठंडी में जैसे धूप भी लगती रहती है, और थोड़ा सा मस्ती भी हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को फेज़ 2 का पूरा लोकेशन दिखाती हूँ। देखिए इधर स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, और साथ में चेयर और टेबल भी लगा हुआ है। और देखिए इधर सारे स्टॉल लगे हुए हैं। और देखिए ये गोल्डन आकार की जो नमो की मूर्ति है, इसको मैं दूर से कैप्चर की हुई हूँ, और ये बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा भी बड़ा गजब का लग रहा था। और फिर मैं आ जाती हूँ एक अलग तरीके के टॉय में, जैसे कि मुझे भी इसमें बैठना था, और मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची इसमें मैं बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। फिर मैं अपनी बिटिया रानी के साथ इसमें बैठ के थोड़ा सा झूलती हूँ। और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये एक राउंड घूमता था, फिर उसके बाद फिर बैक होता था, फिर घूमता था, और एक में अलग से मेरा बेटा अकेले बैठा हुआ था। और जैसे कि इसको बीच में जो रिंग की तरह बना है, इसको चलाने पे ये खुद से भी घूमता रहता था। इलेक्ट्रिक तो था ही, साथ में खुद से भी घुमाना रहता था, और जो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, और थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। तो एक तरह से बच्चों के मन को लुभाने के लिए इस घाट पे सारी चीज़ें उपलब्ध थी, खाने से लेके खिलौने से लेके टॉय ट्रेन हुई या फिर कोई भी टॉय गाड़ी वगैरह हुआ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, जो कि बच्चों को एकदम उलझाए रख सकता है। फिर मैं आ जाती हूँ दूसरे तरह के ट्रेन में सफ़र करने के लिए, और ये ट्रेन है पांडा के आकार का। और इसमें भी मुझे सफ़र करके काफ़ी मज़ा आया, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। पहली बार मैं किसी टॉय ट्रेन में बैठी थी, और साथ में थी मेरी बिटिया रानी, और पीछे मेरे फैमिली के सारे मेंबर थे। और हम लोग जैसे कि इस ट्रेन में भी पूरे घाट का सफ़र करते हैं। तो फिर उसके बाद चलिए मैं सफ़र का एंजॉय लेती हूँ, और फिर मैं आप लोग को और भी नमो घाट के बारे में बताती हूँ। जैसे नमो घाट 2022 में शुरू हुआ था, और इस घाट का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। देखिए गंगा, जैसे कि मैं नीचे गंगा नदी के पास उतर गई हूँ, और ऊपर का पूरा मैं दृश्य जैसे कैप्चर की हुई हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और जब पेड़ों पे लाइट वगैरह पड़ रही थी तो कितना अच्छा लग रहा था। और मेरी बिटिया रानी को जैसे कि पानी में नाव
चलाना था। तो हम लोग रात हो गया था तो गंगा नदी में नहीं गए, तो एक छोटा सा बच्चों के लिए अलग से पानी में जैसे छोटा छोटा नाव चल रहा था टॉय वाला, तो उसमें उसको बैठा दिया गया कि चलो बेटा इसी में तुम घूम लो। और वो इसमें भी मस्ती कर रही थी, अपने से ही चलाना रहता था, और साथ में जैसे ये भैया भी थे बच्चों की देख रेख के लिए। और इसमें जैसे कि पानी वगैरह हमें लगता है कि डेली चेंज करते हैं, क्योंकि पानी में जैसे स्मेल भी आ रहा था ब्लीचिंग वगैरह का। तो बच्चे इसमें भी मस्ती खूब कर रहे थे। तो चलिए, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, फिर मैं आप लोग को और भी कुछ यहाँ के बारे में बताती हूँ। नमो घाट की गिनती वाराणसी के सबसे बड़े घाटों में की जाती है। जितने भी घाट हैं उसमें सबसे बड़ा नमो घाट ही है। और एक बात और, आप लोग जब भी नमो घाट घूमने आइएगा थोड़ा सावधान होके आइएगा। जैसे यहाँ पे लुटेरे टाइप के भी हैं और चोर उचक्के टाइप में भी है। थोड़ा सा आप लोग सावधान होके आइएगा और सतर्क रहिएगा। बाकी तो नमो घाट की खूबसूरती तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा घूमने लायक जगह है ये। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, और वो भी देसी रेस्टोरेंट में बाटी चोखा खाने के लिए। हम लोग यूपी वाले हैं तो बाटी चोखा खाना तो बनता है। और ये सादा खाना भी होता है, और इसमें ज़्यादा तेल मसाले नहीं यूज होता है। तो होता है कि रात में अगर हम लोग कहीं घूमने गए हैं तो बाटी चोखा ही अधिकतर पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे, बाटी चोखा नहीं बना था। तो देखिए अब हम लोग का बन करके एकदम रेडी हो गया है, और हम लोग की प्लेट भी लग गई है एकदम देसी स्टाइल में। वो भी पत्ते की थाली बनी हुई है, और जो कटोरी है वो भी पत्ते की है। तो चलिए अब हम लोग बाटी चोखा का एंजॉय करते हैं। ये था मेरा नमो घाट का दूसरा ब्लॉग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।